हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम इसमें जो है एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, जो कि एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्योंकि पॉलिटी में बहुत ज़रूरी है कि आपको जो पूछे गए क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं ये सारे करवा रहा हूँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के 25 क्वेश्चन जो हैं अगले 25 क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। आप लोगों को बताना है कि राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी है। इसके लिए बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, जो टोटल संख्या होती है वो 250 होती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि निर्वाचित सदस्य पूछा गया है तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो होती है वो 238 होती है ना। 12 सदस्य जो होते हैं वो चुने हुए नहीं होते हैं, वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि वित्त आयोग का गठन आखिर करता कौन है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम लोगों का इसका आंसर नहीं पता रहता है। तो बताना चाहूँगा कि अगर संसद में किसी पार्टी को मेन विपक्ष के रूप में बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास 110, है ना, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो है होना चाहिए, तो ही वो वहाँ पे मेन विपक्ष के रूप में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए, है ना। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम, है ना। तो पहली लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो आई थी उनका नाम है मीरा कुमार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। इसका भी आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। देखिए, भारत का जो मुख्य विधि अधिकारी होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है ना। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। दोस्तों बताना चाहूँगा इसके लिए आपको, है ना, लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है ना। लोकसभा में अगर आपको निर्वाचित होना है तो उसके लिए जो मिनिमम आयु है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। चलिए, ये जो एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को देता हूँ उसको ध्यान से सुना करिए, क्योंकि वो रिपीट होती है क्वेश्चन के फॉर्म में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आने वाला है, प्राक्कलन समिति के सदस्य, है ना। जो प्राक्कलन समिति बनाई जाती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं ना। दोस्तों बताना चाहूँगा, प्राक्कलन समिति में जो होता है केवल लोकसभा के 30 सदस्य चुने जाते हैं, वो प्राक्कलन समिति में होते हैं। और ये सारे के सारे सदस्य जो हैं कोई भी मंत्री पद में नहीं होने चाहिए। अगर मंत्री पद में होते हैं तो उनको नहीं चुना जाता है, और अगर कोई भी सदस्य जो है प्राक्कलन समिति में है और बाद में वो मंत्री बन जाता है तो उसको जो है प्राक्कलन समिति से हटा दिया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है ना, ये आपको बताना है। दोस्तों बताना चाहूँगा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं, चाहे वो पक्षों के हों चाहे वो विपक्ष के, वो सभी लोग मिलकर के क्या करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि लोकसभा का अध्यक्ष को ये फिजिबिलिटी होती है कि अगर वो चाहे तो जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष वो बन जाता है तो उसके बाद वो चाहे तो अपनी पार्टी से जो है इस्तीफा दे सकता है, ताकि वो निष्पक्ष रूप से वहाँ पे
देखा जा सके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टाइम लेने वाली बात नहीं है, इसमें 5 साल का होता है ना। लोकसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है बताइए। आप लोगों को अगर पता है तो बताइएगा कमेंट करके, है ना। बताना चाहूँगा 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है 6 महीने, ऑप्शन बी, है ना। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल पॉसिबल नहीं है, 6 महीने के अंदर ही बुलाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष के मत को कहा जाता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उनका मत को क्या मत, कौन सा मत कहा जाता है। निर्णायक मत, ध्वनि मत, प्रत्यक्ष मत या अप्रत्यक्ष मत। देखिए दोस्तों इसका आंसर तो है निर्णायक मत, है ना, ऑप्शन है। पर थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए क्या होता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, जब भी चुनाव मतलब वोट होता है किसी भी मुद्दे पर, तो उसमें पहले वो हिस्सा नहीं लेता है ना। लेकिन अगर टाई हो जाए, अगर केस टाई हो जाए, मतलब आप लोग समझते होंगे ना क्रिकेट में टाई हो जाता है, वैसे ही मतलब बराबर बराबर वोट मिल गए, तो उस केस में अगर लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव में उसमें वोट डाल सकता है। पहले वोट नहीं डालता, लेकिन जब चीज़ें फंस गई, अब टाई हो गया है, तो उस केस में क्या वो वोट डाल के निर्णायक बना सकता है उसको। इसीलिए उसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है, क्योंकि वो जिसको वोट दे देगा वो अगर फेवर में देगा तो फेवर में, अगेंस्ट में देगा तो अगेंस्ट में हो जाएगा, इसीलिए उसको निर्णायक मत कहते हैं, है ना। तो दोस्तों बताना चाहूँगा हमारे संविधान की बहुत अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं, और ये बहुत ही अच्छी खूबी है ना। ऐसी बहुत सारी अच्छी खूबियाँ आप जैसे जैसे पढ़ोगे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अच्छा हमारा संविधान बना हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना, आप लोगों को लगता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुँचा रही है, तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष केवल निम्नलिखित में से एक हो सकता है। तो दोस्तों ये आंसर इसका करेक्ट आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग का जो होता है प्रधानमंत्री ही उसका अध्यक्ष होता है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में विपक्ष के प्रथम जो नेता थे वो कौन थे, है ना। दोस्तों बताना चाहूँगा लोकसभा में हमेशा ही विपक्ष में एक नेता होता है, तो इसमें पूछा गया कि पहली बार जब हुआ था तो उस समय कौन थे। तो बताना चाहूँगा जो पहली बार जो बने थे लोकसभा में विपक्ष के नेता, वो बने थे A.K. गोपालन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, A.K. गोपालन जो है पहले विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करना होता है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको अपना त्याग पत्र दे सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो किसको देता है वो, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद सदस्य अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे, है ना। जो भी सदस्य होते हैं वो अगर कितने समय के लिए अनुपस्थित रहे तो वो अपनी सदस्यता गंवा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है 60 दिन, है ना। 60 दिन के अंदर उपस्थित होना जरूरी है। अगर 60 दिनों तक कोई भी उपस्थित नहीं होता है तो जो है वो अपनी सदस्यता गंवा देता है, और ऐसा हो चुका है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हुआ है, ऐसा हो चुका है कि जिनने 60 दिनों तक नहीं किया है अटेंड, है ना, उसको उसकी सदस्यता से हटा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में से कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है, ऑप्शन बी शून्यकाल, है ना। दोस्तों बताना चाहूँगा शून्यकाल होता क्या है। जब प्रश्नकाल होता है उसके बाद जस्ट बाद का जो समय होता है वो होता है शून्यकाल का समय, है ना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। आप लोगों को बताना है पश्चिम बंगाल में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है। पश्चिम बंगाल में कितनी है, ऑप्शन बी 16 सीटें हैं, है ना। क्या है इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 16 सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा
भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब हमारे यहाँ पे दो सदन है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। इनमें से कौन सा है जो जनता द्वारा चुना जाता है, मतलब जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। इसका मतलब यह है कि उस सदन में जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, लोकसभा ही है करेक्ट आंसर, है ना, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होते हैं जिनमें हम लोग वोट डालते हैं, है ना। तो जनता द्वारा चुन के कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं सांसद। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के सभापति कौन है। इसका भी करेक्ट आंसर आप लोगों को पता है, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने भी जब बोला है तो कई बार रिपीट भी किया हुआ है ना। दो पुराने वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि मेरे इसके पुराने 5 से 6 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं और उनमें 1 से 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं पॉलिटी के ऊपर, 1 to 1 सीरीज जो चल रही है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अगर पुराने क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और वहाँ से आप क्लिक करके सीधे वीडियो पे पहुँचेंगे और एक एक करके आप वो देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल वीडियोज़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा 20वां क्वेश्चन, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था, है ना। हमें बताना है भारत का जो योजना आयोग था वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, 1950 में योजना आयोग स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, है ना। ऑप्शन बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन होता है। जो भारतीय संसद होती है उसका जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसका सभापति कौन होता है। सो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, बताना चाहूँगा 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है एसएससी में और बाकी और पेपरों में तो हो ही चुका है कई बार, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही संयुक्त अधिवेशन का भी सभापति होता है। सो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मंत्रिपरिषद के आकार एवं सदस्यता के बारे में निर्णय कौन करता है। सो इसका करेक्ट आंसर तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मंत्रिपरिषद में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसके कितने सदस्य होंगे, ये सारी निर्णय कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, दूसरे भाषा में आया है ना। सो करेक्ट आंसर क्या है, संयुक्त राष्ट्रपति, मतलब भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये सेम क्वेश्चन है, दूसरे तरीके से पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ये शुरू में भी एक क्वेश्चन आया था, अभी भी आया है। सो बताना चाहूँगा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। इसके साथ कुछ और जानकारी बताना चाहूँगा। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब आप लोगों को बताना है कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कितनी होनी चाहिए। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकसभा का जो मेंबर होते हैं वही उन्हीं में से एक चुनकर प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा की जो आयु है वही प्रधानमंत्री बनने की आयु है। लोकसभा की मैंने अभी बताई थी 25 साल। सो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी मिनिमम 25 साल की आयु होनी ज़रूरी है ना। सो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं, है ना। सो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।